Hey, hi, RJ here. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. देखिएगा आज के द हिंदू के एडिटोरियल में और पूरे न्यूज़पेपर में अपने पास कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड थे जो मैं आपके लिए हमेशा सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा और आसान हो जाए, बेहतर हो जाए। आओ लेट्स लर्न द फर्स्ट वर्ड वी हैव। अगर इसको बोलने में आपको दिक्कत होती है तो आप सिंपली इजीली बोलना है इसको एक्वेस्ट्रेन। वापस बोलिए एक्वेस्ट्रेन। वापस से बोलेंगे, इसको अलग से बोलना और इसको अलग से बोलना। एक्वेस्ट्रेन, वापस बोलेंगे एक्वेस्ट्रेन। एक्वेस्ट्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा इंसान जो हॉर्स राइडिंग करता है, जो घोड़े पे सवार होता है। लाइक इन मैम को देखिए, ये घोड़े की बैक पे बैठे हुए हैं, उस पे सवार होके बैठे हुए, तो वी कैन से ना कि आपके पास में ये एक्वेस्ट्रेन है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो ये वर्ड आपके पास में अगर किसी राइडर के लिए बात कर रहा है, अगर ये वर्ड किसी राइडर की बात करेगा तो राइडर जो होगा, नॉर्मल सी बात है कि वो कंडीशन आपके पास में किसकी बनेगी, नाउन की बनेगी। ठीक है, तो आप कहीं पर भी हॉर्स की बैक पर बैठते हो या उसको राइड करते हो तो आप राइडर होगे। ठीक है, इसके ऊपर तो एक बड़ा सा गाना भी बना होना है, आई एम ए राइडर। ठीक है, ऐसे कुछ करके, मुझे पूरा नहीं याद था बट फिर भी ठीक है आप लोग करना। ठीक है, हॉर्समैन, हॉर्स वुमा भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आदमी ही वहां पर घुड़सवारी करेगा, औरत भी कर सकती है। कैवलियर आपके पास में हो गया जॉकी। आप देखते हो कि जब घुड़सवारी होती है तो उनके ऊपर जो बैटिंग वगैरह लगती है वो आपके पास में जॉकी वगैरह होते हैं जो घोड़े को चलाते हैं, और उस टाइम पे आप देखते हो उनका एक अलग से ट्रैक होता है, उस पर दौड़ाते हैं बहुत सारे एक साथ घोड़े। ठीक है, एक्वेस्ट्रीन, हॉर्स बैकर। हॉर्स बैकर मतलब उसकी पीठ पर सवारी करने वाला, बैठने वाला पर्सन जो आपके पास होगा वो हॉर्स राइडिंग होगा। एंथुजियास्ट आपके पास में होगा, इक्विन एंथुजियास्ट आपके पास में होगा। ठीक है, एंथुजियास्ट आपके पास में वो होता है जो पर्सन जिसके अंदर जिल होती है, जो कुछ नए काम करना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, या फिर उसमें थोड़ी सी चीजों को करने की क्या होती है, जिल होती है, इच्छा होती है, हम लोग वहां पर कहेंगे। हॉर्स माउंटेड रेसर, ये हॉर्स बैगर कितनी बार आ चुका है। ठीक है, एक्वेस्ट्रेंट्स आपके पास में एक और वर्ड हुआ है, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स आपके पास में आया है। वी कैन से कि जहां पर आपके पास में ऐसा कोई स्पोर्ट हो जहां पर घोड़े की सवारी, जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में पोलो खेलते थे, घोड़े के ऊपर बैठ के और एक बड़ी सी लंबी सी छड़ी होती थी, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं उसको हॉकी टाइप का होता था, लेकिन उसमें आपके पास जो स्टिक होती थी काफी लंबी होती थी, तो वो पोलो वाला जो गेम होता था पहले इस टाइप से चलता था वो। अगर इसी के लिए अगर मैं इस वर्ड की बात करूं आप लोगों से, तो एक्वेस्ट्रियन जो आपके पास में होगा नॉर्मल से इसका घुड़सवारी से ही हम लोग लेंगे। लेकिन 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 इस वर्ड को हमें अगर समझना चाहिए तो ये वन वर्ड के कंडीशन में आपके पास आना चाहिए था। अगर हम लोग कभी इसका एंटोनिम देखना चाहे, अगर हमने मान लिया कि इसके सिनोनिम ये हुए हैं, हमने इसको सिमिलर वे में हम लोग ये देखा है कि ये इसका मीनिंग ये कन्वे होगा, ये कन्वे होगा, ये कन्वे होगा। अब अगर इसी का ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑल्दो तो नहीं होना चाहिए बट होगा, तो जो पैदल होंगे वो आपके पास में उस जगह उसके ऑपोजिट का काम करेंगे। जो पेडेस्ट्रियन होंगे, पेडेस्ट्रियन मतलब जो घोड़े पे नहीं बैठे हुए, नॉन इक्वेस्ट्रियन जो फुट ट्रेवलर होंगे, जो ऑन फुट चलेंगे, वॉकर होंगे, हाइकर होंगे, साइकिलिस्ट होंगे, बाइकलिस्ट होंगे। ठीक है, अगर जो और अदर किसी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर वो आपके पास में इसके अपोजिट होने चाहिए, ऑल्दो तो नहीं हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सबको यहाँ पर नहीं देखें, आप वन वर्ड में इसको लोग कंसिडर करना, आपके पास बहुत अच्छा इसका मीनिंग करने में होगा। आएगा नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रोइंग। अगर ग्रोइन की भी मैं आपसे बात करूं तो ग्रोइन का भी कोई एंटोनिम नहीं होगा आपके पास। ये जो वर्ड आपके पास में आता है, ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इस वर्ड की बात करने की कोशिश करता हूं आपके पास में, तो ये आपके पास में एक सिचुएशन होती है, एक जगह होती है, उसको हम लोग ग्रोइन बोलते हैं। आपके पास में जो पेट और जांग के बीच में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये आपका ये एरिया और यहां से आपका ये जुड़ा हुआ है पैर, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, दैट पर्टिकुलर एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइन। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्रोइन। बेटा क्या बोलेंगे इसको, ग्रोइन। तो ये आपके पास में, इसके लिए भी अगर हम लोग देखें तो कोई वन वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट साइड का हो जाएगा। ठीक है, बैक का हो जाएगा, ये होगा ज्यादा। बाकी इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। सिमिलर वर्ड हम लोग देखें कि इनग्विन आप वहां पर कर रहे हो, क्रोच कर रहे हो, पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन मतलब इधर नीचे का जितना भी एरिया होगा अपने इधर का, वो सारा का सारा पैल्विक रीजन होगा आपके पास में। जेनिटल एरिया हम लोग यहाँ ऑर्गन्स की वजह से बोल रहे हैं। पब्लिक एरिया, पैल्विक ग्रिडल आप वहां पर यूज कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं, ये जबरदस्ती हम लोग इसके लिए अगर कन्वे करना चाहें तो होगा, ऑल्स नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे आपके पास में कहाँ आ सकते हैं, वन वर्ड की कंडीशन में आने चाहिए।
ठीक है। कि ग्रोइन क्या होता है, तो ग्रोइन एक जगह होती है, एक पार्ट होता है बॉडी में, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में बॉडी और आपके लेग्स को ज्वाइन करवाता है। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइन। वो जगह, दैट पर्टिकुलर एरिया आपके पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइन। ठीक है, वो आपके पास ग्रोइन में जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव नम। अब ये वर्ड अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास में एक तरह का क्या होता है बेटा, सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नम की, तो नम आपके पास में दो, अगर सिचुएशन के हिसाब से आप इसको देखते हो तो आपके पास नाउन भी हो सकता है, और एक्शन के हिसाब से आप इसको देखोगे तो आपके पास में ये वर्ब का भी काम कर सकता है। तो यानी कि नाउन भी हो सकता है और वर्ब की कैटेगरी में भी जा सकता है, यानी कि आईएनजी भी इसमें हम लोग लगा सकते हैं चाहे तो। और कहीं पर इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो पर ये नाउन का भी काम करेगा। गॉट इट। आओ चले, अब क्या होता है, कभी आप इसको ऐसे समझो बेटा, जब कभी आप ऐसे ऐसे बहुत देर से ऐसे खड़े हो, या आपके हाथ में बहुत देर से ऐसे कुछ रखा हुआ है, या इस करवट आप कभी सोते हो, तो आप सुबह सुबह देखोगे तो आपके ये वाली जो एरिया होता है, ये वाली साइड होती है, पूरी की पूरी सुन्न हो जाती है। या कभी मोस्टली इस चीज को देखा है पैरों में, मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था। तो जब आप में कभी स्टार्टिंग में या कहीं पर वीकनेस होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि आप कहीं पर भी अपने किसी मसल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाल देते हो, तो वो अपने आप में ऐसे ही हो जाती है कि आप उससे कुछ भी फील नहीं कर सकते। आपको लगता है वो है तो सही, लेकिन नहीं है, ऐसा फील होता है वहां पर। ठीक है, एक तरीके से वो क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है। फिर आप उसमें मूवमेंट करवाते हो, नॉट एबल टू फील एनीथिंग। वहां पर आपको फील ही नहीं होगा। आपको अगर पिन भी कोई वहां पर करेगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट। नॉट एबल टू मूव, और आप हिल भी नहीं सकते। मोस्टली ये जो दिक्कत आती है वो पैरों में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, डिडंट आपके पास में हुआ, इनसेंसिटिव आपका पैर हो जाएगा, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जहां पर भी ये दिक्कत आई है। अनफीलिंग होगा, बी नम्ड हो जाएगा। ठीक है, डिसेंटिलाइज्ड आपके पास में होगा वो। एनेस्थेसाइज्ड आपके पास में होगा। एनेस्थीसिया, इसी से वर्ड बना है ये। एनेस्थेसाइज्ड आपके पास जो वर्ड बना है वो एनेस्थीसिया से बना। एनेस्थीसिया मतलब जिससे सुन्न कर देते हैं या फिर कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं। पैरालाइज, अगर आप लोग देखना चाह रहे हो उसके लिए सिमिलर वर्ड, तो आपके पास पैरालाइज एक अच्छा वर्ड हो जाएगा। इमोबिलाइज, जहां पर आप लोग इमोबिलाइज, वी कैन से नॉट एबल टू मूव, आप वहां पर मूव नहीं कर पाओगे, तो वो आपके पास जो कंडीशन होगी इमोबिलाइज की होगी। मोबाइल मतलब क्या होता है, मूवेबल, समथिंग दैट इज मूवेबल, वी कैन से वो आपके पास में मोबाइल होगा। लेकिन इमोबाइल, स्टैंड आपके पास में हुआ, पेट्रिफाइड हुआ, पैरालाइज ऑलरेडी हो चुका है, डल हुआ है, टॉर्पिड हुआ है, फ्रोजन। एक सेंस के थ्रू अगर हम लोग जाना चाहें तो ये वर्ड भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। स्टिफ हुआ है, वुडन हुआ है। स्टिफ का एक मतलब चिपचिपा भी होता है, स्टिकिंग। ऑपोजिट देखें, कोई चीज ऐसी होती है जो आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसको आप बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हो। सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिव, अलाइव। और सेंसिटाइज आपके पास में हुआ, एनिमेटेड आपके पास में हुआ, वार्म हुआ, रिएक्टिव हुआ, और क्विक हुआ। कोई जिसका रिएक्शन क्विक आ रहा है तो वी कैन से वो आपके पास में नम्ब नहीं है, वो आपके पास में क्या है, एक्टिव है। आफ्टर सिटिंग ऑन द कोल्ड हार्ड ग्राउंड फॉर हावर्स, उस ठंडे और कठोर ग्राउंड पे बैठने की वजह से उसकी जो फिंगर्स थी वो क्या हो गई हैं, नंब बन चुकी थी, पूरी तरीके से अकड़ गई थी, पैरालाइज हो गई थी। अब उसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा था ना भाई, तो इसलिए इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में सिमिलर कंसिडर हो जाएगा। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब आपके पास में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, छोटा सा ही वर्ड है। अब आप इसको पढ़ो तो रिटेट्रेट्स, वापस बोलोगे रिटेट्रेट्स, वापस बोलोगे रिटेट्रेट्स। अगर रिटेट्रेट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई चीज आप लोग क्या करते हो, रिपीट करते हो बेटा। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कभी रिपीट वर्ड जब लिखते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी आप रिपीटेशन लिखते हो तो उसमें पीई आता है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं और अक्सर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि वो इस रिपीट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही रिपीटेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग आपको समझनी है, REPETITION आपके पास होती है, और वहीं पर रिपीट की जो स्पेलिंग होती है वो REPEAT होती है। तो दोनों को आप अलग अलग ध्यान से समझना, मीनिंग कन्वे सेम हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। गॉट इट। आप इसकी स्पेलिंग को कभी आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे ना बेटा, रेपेट, ये बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वो अलग से हो गया। तो इसका मीनिंग हम लोग करेंगे, कुछ चीज को आप रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो। टू रिपीट
एन ओपिनियन, किसी बात को आपने जो कही है, कोई स्टेटमेंट कहा है तो उसको आप वापस से रिपीट करते हो, तो उसको भी हम लोग इसी वे में कंसिडर करेंगे। दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड, जो कह दिया है भैया तो उसको वापस रिपीट कर रहे हो ना आप लोग, टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फसाइज इट। मोस्टली अगर हम लोग कभी कोई चीज को रिपीट करते हैं तो रिपीट करने का जो सेंस कन्वे होता है, कोई भी, मैं करूं, आप करो, कोई और करे या वो भी करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस बात को वापस से एम्फसाइज करना चाह रहा है, उस पर थोड़ा जोर देना चाह रहा है। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने अपने फैमिली में कोई बात बोली, सभी ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, नहीं सुना। अब वो पॉइंट बहुत अच्छा था तो मैंने उसको दोबारा से बोलना चाहा, दूसरी बार भी नहीं सुना, फिर तीसरी बार जब सब शांत हो गए तब मैंने वापस उसी बात को बोला। तो मैंने उस 2-3 बार जो किया वहां पर, तो उस कंडीशन को आप समझ रहे हो, रिटरेट्स वहां पर मैं कर रहा था, उस जगह बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा था। आप यहाँ पर देखोगे तो यही एक पिक्चर कितनी बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी आपके पास में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी सेंस में कन्वे होगा। ठीक है, आपके पास में इसके सिनोनिम अगर हम लोग देखें, रीस्टेट्स, दोबारा से आप उस इसको रिपीट कर रहे हो, उसका स्टेटमेंट दोबारा से कन्वे कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, रीअफर्म कर रहे हो, रीकैप कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, री एम्फसाइज कर रहे हो। ठीक है, रीअजर्स आप करते हो, री एम्फसाइज ऑलरेडी आ चुका है। री एकोज, एको एको एको, ठीक है, ऐसे साउंड गूंजता है ना कहीं कमरे, किसी खाली कमरे में आप जाओ, बरामदे में जाओ, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो साउंड है वो कंटिन्यू रिपीट होता है। आप एक बार बोलो, वही चीज रिपीट होगी। ठीक है, रीइंफोर्स, रिकैपिटुलेट्स, रिकन्फर्म्स, रिवॉइस, इटरेट्स आप वहां पर यूज करोगे, रीइटरेट्स। ठीक है, ये आपके पास यही वर्ड था सेम, अब इसमें क्या लग किया गया, बस री लगा है, दोबारा चीज रिपीट कर रहे हो आप लोग, वी कैन से यूज। ऑपोजिट देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, उसका ऑपोजिशन हो रहा है, उसमें बैरियर हो गया, हमने उस बात को अब क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, रिपीट ही नहीं होने दिया ना उसको, तो ब्लॉक हो गया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूटेट्स वहां पर कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया, उस बात को लेके चैलेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, डिसएग्री वहां पर कर दिया है, और अल्टर्स हमने कर दिया है। तो हम लोग कहेंगे, तो जो आप वर्ड यूज करते हैं रिटरेट्स, वो उसके लिए ये सारे के सारे हम लोग देख पाएंगे। तो एक सेंस के अकॉर्डिंग ऑपोजिट कन्वे होंगे दैट, और जो ऑपोजिट्स होते हैं उन ऑपोजिट को हम लोग एंटोनिम बोलते हैं बेटा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ग्रैपल। ग्रैपल वर्ड अगर आपको याद नहीं हो तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, जहां तक मुझे याद है मैंने इस वर्ड को 1-2 बार करा है। ग्रैपल आपके पास में कहीं पर आप जब किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो ना, तो लड़ाई झगड़े में उसे किसी को से ब्लॉक कर लेते हो, बांध लेते हो, जकड़ लेते हो। ठीक है, तो वो आपके पास सिचुएशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैपल। ठीक है, ग्रैपल किसी को आप लोग क्या कर रहे हो, ग्रैपल कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइट। ठीक है, कभी आप जब फाइट कर रहे हो, उस फाइट के दौरान आप किसी को ऐसे होल्ड करते हो कि वो बिल्कुल भी छूट नहीं पाए। जैसे आप इन भैया को देखोगे तो इन्होंने इसको पूरी तरह से ब्लॉक किया, पैरों से तो यहां से ब्लॉक कर लिया इस पॉइंट से, और हाथों से इस जगह से ब्लॉक कर लिया, और इस जगह से इन हाथों को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इधर से ये और इधर से ये, तो 3 जगह से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये अब ये भाई साहब जो हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये हिल नहीं पाएंगे, इनका कंट्रोल इनके ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अगर कहीं पर आप ऐसा करते हो तो वो तभी करते हो जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रेसलिंग कर रहे हो, गुत्थम गुत्ता हो रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, टसल हो रहा है, कंटेंट हो रहा है, एंगेज हो रहा है, फाइट हो रहा है, क्लैश हो रहा है, बैटल हो रहा है। बैटल मतलब लड़ाई, वॉर लाइक सिचुएशन, कॉम्बैट हुआ है, कन्फ्रंट हुआ है, कंस्ट्रेन हुआ है, ग्रिंड हुआ है, और स्क्रूटिनाइज हो रहा है। ठीक है, स्क्रूटिनाइज की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रूटिनी वर्ड एक आपके पास में होता है, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है टू प्रोब, जांच करना, किसी चीज का रिसर्च करना, किसी चीज के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। सीज, बिल्कुल इसका मीनिंग कन्वे हम लोग करेंगे, सीज। द टू रेस्टलर्स ग्रैपल फियरसली इन द सेंटर ऑफ द रिंग। जो रिंग मतलब जो उनका जो बैटल फील्ड था, उस जगह वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रैपल कर रहे थे, जकड़ रहे थे, जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनके कंट्रोल में आ जाए। ऑपोजिट, आपने किसी को होल्ड किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो ऑपोजिट क्या होगा ना, उसका छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, लेट गो। तो लेट गो, रिलीज किया है, सरेंडर किया है, यील्ड किया है, या फिर रेलिंक्विश वहां पर हुआ है, अबैंडन हुआ है, डिसएंगेज हुआ है, और इवन ड्रॉप, आपने उस चीज को ड्रॉप कर दिया है। अभी लाइक मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है, इस पेन को मैं अभी यहां पर से ड्रॉप कर दूं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना आपके पास में कि वो मैंने उस जगह
जो पहले ग्रेपल किया हुआ था उसको रिलीज कर दिया, उसको लेट गो कर दिया है, ड्रॉप कर दिया। ये आपके पास में सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ये वर्ड बताने से पहले एक बार आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, और इस इमेज को जब आप देखोगे तो इसका मीनिंग बहुत हद तक कन्वे हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेल्यूज्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर भी अगर आपके पास में जब पानी की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके पास में एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, तो वीकेंड से वो आपके पास में डेल्यूज्ड की जो दिक्कत होती है वो होती है, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं फ्लड लाइक सिचुएशन। ये एक तरीके से किसी के पास में बाढ़ आ जाती है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टू सेंड और गिव somebody something, a very large quantity of something, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रही हो, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि आप देखते हो अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे देता है, ठीक है, इतना अमाउंट होता है इसकी हद ही नहीं होती है, इसलिए तो सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर उनके पास मतलब उनको ये एड नहीं मिल रही होती, फॉरेन एड नहीं मिल रही होती, तो अभी तक शायद सस्टेन नहीं कर पाते, कभी का वो जो देश है वो कोलैप्स कर जाता। जियोपॉलिटिक्स अगर आप समझोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फायदे, अपने इंटरेस्ट देख के चलते हो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। तो एक सेंस तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसका कन्वे करना चाहें तो ये तो होगा ही सही, और आपके पास में एक के साथ ये दूसरा सेंस भी कन्वे हो रहा है, तो दो सेंस कन्वे हो सकता है, ठीक है। फ्लड एक तो ये, और किसी की हेल्प करना आपके पास में वो। इनंडेटेड आपके पास में हुआ, स्वेम्ड आपके पास में हुआ, ओवरवेल्म्ड मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा में ओवर कर रहे हो आप, वहां पर एक्सेसिव अमाउंट में। ड्रोन जहां पर डूब जाए कोई पूरा का पूरा, सबमर्ज हो जाए, सेचुरेट हो जाए। इनगल्फ्ड आपके पास वहां पर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है उस चीज का। ओवरफ्लो मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट था वो, ठीक है, जो नहीं बनता था लेकिन फिर भी क्या है, बिसीज्ड वहां पर हुआ है, बम्बार्डेड वहां पर हुआ है, बुरीड उसी में गड़ गए हैं पूरा का पूरा, इमर्स हुआ है, पोर हुआ है, ऐसे उड़ेल दिया पूरा का पूरा, जाओ एस्ट करो, ठीक है। शावर्ड हो गया है, कवर्ड हो गया, ये सारा का सारा अगर हम लोग देखना चाहें तो डिलक्स के सेंस में हम लोग इसको कन्वे करेंगे। और इसका जो ऑपोजिट होगा कहीं पर, अगर आप सिर्फ जल प्रलय या फ्लड के सेंस में ही आप इसको लेते हो तो वहां पर ड्राउट, सूखा, ड्राई, ड्रेन, एम्प्टी, इवैक्यूएट, रिलीज, रिलीव, स्पैड और एब्स्टेन, जो वर्ड आपके पास में है एब्स्टेन, तो वो सारे के सारे आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे। कोई जगह अगर बाढ़ आ रही होगी तो इसका ऑपोजिट, इसका मतलब कहीं पर पानी नहीं होगा, बिल्कुल ही सिचुएशन है, तो जो हम लोग कह सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है वहां पर ऐसा, ठीक है। अच्छा हरे, आज मैं आपके लिए क्लाइमेट के दो वर्ड लेके आया था, अगर आप लोग देखना चाहो तो। एक वर्ड, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक एडिटोरियल था, तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ था, एल नीनो। एल नीनो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो वर्ड आपके पास में है ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल बॉय। अब इसमें क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशियन है उससे जो वेव्स निकलती हैं, जो स्ट्रीम्स निकलती हैं, वो थोड़ी सी क्या होती है, गर्म हो जाती है, और थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेड विंड्स वीकन, और वो जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में जो सिचुएशन बन रही है वो एल नीनो होती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। और अफेक्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है, कहीं पर जहाँ पानी बरसना होगा वहाँ पर नहीं बरसेगा, और जहाँ पर नहीं बरसना चाहिए था वहाँ बरस जाएगा। तो ऐसी वाली जो कंडीशन आपके पास बनती है उसे हम लोग बोलते हैं एल नीनो। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आपके पास में अगर आप देखोगे, नहीं ये नहीं है, ये था ला लीना, ठीक है। ला लीना भी आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पर एल नीना आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो ये ला लीना ही होना चाहिए। ला लीना मीन्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये छोटी लड़की होती है, स्पेनिश वर्ड है, उसका मीनिंग आपके पास में ये होता है। अगर आपके पास कहीं पर
जो कोल्ड वाटर होता है, पानी ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से जो हवा है वो थोड़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा भारी हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में उस दौरान फिर वहाँ पर जो वेव्स लेंगी वो अलग हो जाएंगी और उसकी वजह से वापस में क्लाइमेट में चेंज होगा। तो वो अलग अलग कंडीशंस आपके पास में बन के आती हैं। तो आपके पास में ला लीना और एल नीनो आपके पास में दो सिचुएशन बन के आती हैं। ये दोनों के दोनों आपके पास में है। ये आप चाहें तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। ला लीना मीन्स लिटिल गर्ल इन स्पेनिश। ला लीना is also sometimes called El Viso, anti-El Nino और simply a cold event। जो cold event होता है, जो ठंडी हवा चलती है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ला नीना has the opposite effect of El Nino। हम लोग पढ़ रहे थे, जो उसमें होता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इधर। ड्यूरिंग ला नीना इवेंट्स ट्रेड winds are even stronger। अब ये स्ट्रोंगर होती है, वहां पर हम लोगों ने देखा। अभी जब हम लोग यहां पर बात कर रहे थे तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर वो क्या होती है, वीकर होती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें तो ये इस कंडीशन में आपके पास में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कहां गया रे, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन यूजुअल पुशिंग मोर वार्म वाटर टुवर्ड एशिया। और एशिया की तरफ इससे क्या होता है, गर्म पानी बढ़ता है। ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिकाज अपवेलिंग इंक्रीजेज ब्रिंगिंग कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ठंडक बढ़ जाती है, वो जो मौसम होता है वो ठंडा हो जाता है। ये इसका एक मेन रीज़न होता है। तो अपनी तरफ जो सर्दियाँ आती हैं इंडिया वगैरह की हम लोग बात करें तो उसका एक रीज़न ला लीना ही रहता है। इसका अगर हम लोग बात करें तो ये एल नीनो का ऑपोजिट सेंस है, ठीक है भैया। तो हम लोग उसको समझना चाह रहे थे। देन वी हैव दिस वर्ड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट वर्ड से एक आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप लोग पढ़े हो तो। हाँ, बायोलॉजी में एक वर्ड आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ का कमी होता है, किसी चीज़ का कमी हो रहा है, कोई चीज़ है जिसको आप लोग लैक कर रहे हो, किसी चीज़ में पिछड़े हो, लैक बिहाइंडेड हो, तो वी कैन से वो आपके पास में कमी होता है। जैसे कि ये मैम है, बिल्कुल दुबले पतले हैं, ठीक है, रील वील बनाते रहते हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। इसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो इनको न्यूट्रिशन मिलेंगे यहाँ पर। और जब न्यूट्रिशन मिलेगा इसको तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सी बात है, ये ग्रो करेंगे, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएंगे। कुछ चीज़ आपके पास में अगर एम्पल अमाउंट में हो, एनफ अमाउंट में हो तो एडेक्वेट, लेकिन अगर कमी हो उसकी तो इनएडेक्वेट, इनसफिशिएंट, लेक कर रहे हो, शॉर्ट हो रहा है, स्केर्स हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है, इम्परफेक्ट, वांटिंग चाहिए वहां पर, डिफेक्टिव हो रहा है मामला, फ्लो हो रहा है, पुअर हो रहा है, सबपार हो रहा है, इनसेटिस्फैक्टरी हो रहा है, मीगर हुआ है, डी अर्थ हो रहा है, स्कैंट हो रहा है। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, जो चीज आपके पास लेक कर रहा है, कमी हो रहा है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, एम्पल। कोई चीज आपके पास में एम्पल अमाउंट में है, पर्याप्त मात्रा में है। अबंडेंट आपके पास हुआ, सफिशिएंट हुआ है, एडिक्वेट हुआ है, सेटिस्फैक्टरी हुआ, सेटिस्फाइंग हुआ है, प्लेंटीफुल, ठीक है, ये वर्ड बना है प्लेंटी, प्लेंटी, सफिशिएंट अमाउंट, सेटेड आपके पास में एक वर्ड हुआ, ठीक है। सिंपल सिंपल सा वर्ड था, बहुत सिंपल वर्ड था, ठीक है। नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, कोई चीज़ आपके पास में पूरी नहीं पड़ रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में डेफिशिएंट हो रखा है उसका, ठीक है। कन्वर्स, कन्वर्स वर्ड आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्ड आपके पास में आपको याद दिलाएगा कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। अब अकेले तो कोई बातचीत करेगा नहीं ना, बातचीत करने के लिए कोई होगा। देखो इधर ये आपस में बात कर रहे हैं, अभी काई कुछ भी बात कर रहे हैं, अपना मतलब नहीं है इधर, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग किसी से चिट करते रहते ना, तो वो चैट, वो भी तो किसी से बात हो रहा है, टॉक हो रहा है, स्पीक हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। डायलॉग मतलब दो लोगों की आपस की जो बातचीत होती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिस्कोर्स इंटैक्ट हो रहा है, उनके बीच में कन्फर हुआ है, डिस्कस हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स ऑफ आइडियाज हो रहा है उधर, पार्ले हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, पैलेवर हुआ है, कन्वर्स हुआ है, रैप हुआ है। रैप ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर समझो, बोलने के सेंस में गया है, चिट चैट हुआ है, टू टॉक टू समबडी, टू हैव अ कन्वर्सेशन, आप कन्वर्सेशन कर रहे हो। ऑपोजिट, बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हो। साइलेंस हुआ है, रेफ्रेन हुआ है, कीप क्वाइट हुआ है, म्यूट हुआ है, हश हुआ है, कंसील हुआ है, विदहोल्ड हुआ है, अवॉइड हुआ है। आपके पास में एक, अगर आपको याद हो, किसी से आप बात कर रहे हो, अगर बात करने की कोशिश करते हो तो ब्रेक द आइस, किसी से आप इंटरेक्शन करना चाह रहे हो,
आप किसी से आगे बढ़ते हो तो उसके लिए एक हम लोग यूज़ करते हैं, एक वर्ब यूज़ करते हैं, ईडियम हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है किसी से आप फ्रेंडली गेस्चर में पहल करते हो बातचीत करने की, तो आपके पास में अगर हम लोग उसको देखें तो ब्रेकिंग द आइस होता है, ठीक है। वी कैन से रिलीव द टेंशन इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर दिस, ब्रेक द आइस। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सबड्यूड। सबड्यूड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई किसी के अंदर खो जाता है, कोई किसी के अंदर समा जाता है, कोई किसी के अंडर में होता है, किसी के कंट्रोल में होता है। सबका मतलब ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में वो होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो सबड्यूड हो गया उसका, ठीक है। यूज्ड अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं तो नो डाउट है कि वो पर्सन अगर है तो उसकी क्वालिटी बताएगा, और क्वालिटी बताएगा तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का फॉर्म जाएगा। क्वाइटर एंड विद लेस एनर्जी देन यूजुअल, ठीक है, और इसमें इतना एनर्जी यूज नहीं होता है। कोई ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल शांत होता है, काम होता है, म्यूट होता है, पीसफुल होगा, हस्ट होगा, टाइम होगा, सरीन होगा, पीसफुल होगा, डीम होगा, सॉफ्ट होगा, रिलैक्स होगा, रेस्ट्रेंट होगा, सोबर साइड होगा। सोबर साइड मतलब शांत होगा, रेप्रेस्ड होगा, डाउनकास्ट होगा। देखो इस बच्चे को, प्यारा सा बच्चा है और यहाँ पर बैठ के वो मेडिटेशन कर रहा है, बिल्कुल शांत हो गया, रिलैक्स मोड में, वी कैन से यूज। अगर उसका ऑपोजिट हम लोग देखें, लाउड होगा, खतरनाक से ओए चिल्ला रहा है, बच्चे पर बॉयस्ट्रस हो गया, एक्साइटेड हो गया, एनर्जेटिक हो गया, नॉइजी हो गया। और ऑफकोर्स आपके पास में हो विवेशियस। विवेशियस वर्ड जो आपके पास में यूज होता है वो, अरे कहाँ गया, नहीं, आपके पास में कोई लाइफ को जीता है, लाइफ को एंजॉय करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो विवेशियस होता है। अंडरस्टैंड आपके पास में एक और वर्ड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके पास में ये वर्ड थे, नहीं, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, वैगरीज। वैगरीज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पास में अनसर्टेनिटी होती है किसी चीज को लेके, आप किसी चीज को लेके अनसर्टेन हो। कैसे हो बेटा? अनसर्टेन हो। अगर आप किसी चीज को लेके अनसर्टेन हो, दैट मीन्स वी कैन से आप उस जगह बात कर रहे हो वैगरीज की। वैगरीज आपके पास जो होती है अनिश्चितताएं होती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं वहां पर इन सिचुएशन और पर्सन्स बिहेवियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल और प्रेडिक्टेड, जिनको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो चीजें आपके पास में ऐसी होती है जिनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती है चीजें, तो वो आपके पास में वैगरीज होती हैं। विम्स हो सकता है, कैप्रिसेस वहां पर होती है, फैंसीज होती है, एसेंट्रिसिटीज आपके पास में वर्ड एक निकल के आएगा, क्विक्स होता है, विम्सीज होती है, इनस्टेबिलिटी वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगा, वोलेटिलिटीज आप वहां पर देखोगे, इस तरह के वर्ड आपके पास वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपको उस चीज के लिए आप कंप्लीटली सर्टेन हो, चीजें स्टेबल हो, ठीक है, कंसिस्टेंट हो, उन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रेडिक्टेबल हो आपके पास में, रेगुलर हो, रिलायबल हो, सर्टेन हो, चीज़ें सर्टेन हो, कंफर्म हो, कंटिन्यू हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रिलायबल चीज़ें हैं। तो उस जगह हम लोग ऑपोजिट को मानेंगे, किसके लिए? वैगरीज के लिए, ठीक है। वैगरीज मतलब चीज़ें सर्टेन नहीं है, लेकिन वहीं पर आपके पास में इनको आप देखोगे स्टेबल चीज़ों को, ये सारी चीज़ें सर्टेन है। तो दीज आर द वर्ड्स। आप इसके लिए हमारे पास में इतने सिंपल से प्यारे बहुत से वर्ड थे। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज़ आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास के बाद में। टिल देन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास।